ठीक लगता है। आइए ना, आप लोग आइए ना। आगे हटिए। आगे हटिए। आगे हटिए। जिंदाबाद कर दिया था ना। प्रणाम बाबा। ख्याल से की पीछे खेल ठीक। प्रणाम सर। आगे हटिए। नाम से ठीक है। और यहाँ के लालू जी और तेजस्वी जी के संदेश ला के लिए सरकार गरीब की सरकार थी और जिनको परेशानी है थी वीडियो थाना पुलिस जब पंचायत अध्यक्ष जवानत की ये इधर घूम जाइए। चिढ़ाने के लिए उसका भाजपा का सांसद उसको चिढ़ा रहा है और उसकी गिरफ्तारी नहीं। अनेक इस प्रकार के उदाहरण हैं। मैं संक्षेप में आपको, क्योंकि आगे बसमतिया में भी कार्यक्रम है, आगे हम लगातार और भी मिलेंगे। मैं इस अवसर पर पंचायत अध्यक्ष देवानंद यादव जी को हृदय के शुद्ध अंतःकरण से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसलिए बधाई देता हूं कि हमने कल इनको आगे आइए कि कल हमने इनसे ये निवेदन किया, इनसे ये इल्तिजा की कि अध्यक्ष जी अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम की शुरुआत बेला पंचायत से ही होगी, क्योंकि जैसा अभी इससे पहले इंद्रदेव जी ने कहा कि बेला पंचायत न सिर्फ नरपतगंज प्रखंड का, नरपतगंज विधानसभा का प्रथम पंचायत है, यहाँ तक कि गिनती भी शुरू होती है तो बेला पंचायत से ही बक्सा खुलता है, ईवीएम की काउंटिंग होती है। तो हमने ये मुफीद समझा, हमने ये बेहतर समझा कि हम बेला पंचायत से ही अभियान को शुरू करें, क्योंकि इससे पहले अनुमंडल स्तर पर यह कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, सभी प्रखंडों में यह कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू जी ने विशेष ध्यान देकर उन्होंने कहा कि प्रखंड अनुमंडल तो सही है, लेकिन हमारी जो जनता है, जो गरीब जनता, वो गांव में रहती है। तो जब तक गांव सीधा संवाद नहीं करेंगे तो हम, जो हमारे नेता लालू जी का संदेश है, जो तेजस्वी जी का संदेश है, हम उनको घर घर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उन्होंने हमें निर्देशित किया कि आप मीडिया के भरोसे, सोशल मीडिया के भरोसे मत रहिए। क्यों कि आप जानते हैं कि मीडिया, टेलीविज़न चैनल खोलिए तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा नजर आएगा, कि मोदी जी कहीं पिता काटते नजर आएंगे, कहीं कोई उद्घाटन करते नजर आएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि 9 साल में देश की तबाही बर्बादी किस कदर हो गई है। आपको ये नहीं पता चलेगा कि महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पेट्रोल और डीजल में आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि पहले डबल सेंचुरी कौन बनाए। किचन का हाल, राशन और किरासन का हाल आप सभी लोग जान रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं, यहाँ माँ बहने बैठी हुई। यानी कि हर मोर्चे पे ये सरकार विफल हो गई। और उसके बाद भी
वो क्या कार्यक्रम लेके जा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग गांव को जा रहे हैं 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम लेकर। जिस 9 साल में देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई, देश तबाही और बर्बादी के कगार पर आ गया, और वहां पर वो जा रहे हैं 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम लेकर। तो हमारे पास क्या उपाय बचता है? मीडिया हमारे हाथ में है नहीं। मीडिया वही दिखाता है जो नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिखाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे भी उन्होंने पेड एजेंट बैठा रखे हैं। तो हमारे पास एकमात्र विकल्प है कि हम स्वयं में लालू जी का सिपाही, तेजस्वी जी का सिपाही बनकर सीधा संवाद करें। गांव-गांव, पंचायत बूथ तक जाकर, घर घर दस्तक देकर, घर घर लालटेन कार्यक्रम के माध्यम से हमने ये सोचा हम आपको सच्चाई से अवगत कराएं। यानी फिर से यदि वो आपको गुमराह करने आएंगे कि 9 साल में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, जब वो आए आपके दरवाजे पर तो उनसे सवाल कीजिए कि जो पेट्रोल की कीमत 65 रुपया 68 रुपया हुआ करता था, वो आज 125 रुपया हो गया। जो डीजल 45 रुपया 44 रुपया 46 रुपया हुआ करता था, आज वो 100 के करीब पहुंच गया। तेल से लेके, चीनी से लेके, नमक से लेके, दाल से लेके, चावल से लेके, आटा से लेके, हर चीज की स्थिति आसमान छूती महंगाई है। ऐसे में आप उनसे सवाल पूछिए कि आपने 9 साल में क्या किया है। 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जब 2014 से पहले चुनाव प्रचार के माध्यम से आम जनता के बीच जा रहे थे तो क्या कहते थे? आप किसी व्यक्ति को उसके चेहरे पर वो भाषण कैसा देता है उसके आधार पर आकलन नहीं करेंगे ना। यदि मैं खापदा पंचायत का मुखिया हूँ, मेरी धर्मपत्नी मुखिया, तो वहाँ पंचायत की जनता इस आधार पर आकलन नहीं करेगी मैं कितना अच्छा भाषण देता हूँ। वो जनता 5 साल के बाद मैंने अपनी पंचायत की जनता से चुनाव लड़ते वक्त क्या क्या वायदे किए थे, क्या अपने घोषणा पत्र रखा था, उसी आधार पर न मूल्यांकन कीजिए। माननीय तेजस्वी यादव जी जो बिहार का डिप्टी सीएम है, इन लोगों को लगा कि मेरा संविधान खतरा में है, अब संविधान कैसे बचेंगे, संविधान नहीं बचेगा तो देश कैसे बचेगा, पंचायत राज फलत चलेगा, ये सब कैसे बचेगा। इसके लिए उनका लड़का है, आइए नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खोज और इस वक्त अभी मौजूद है मनीष यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं अररिया से, और इनसे जानते हैं कि क्या इनका मोटो रहा आज का प्रोग्राम का। तो मनीष यादव जी, सच की खोज में हमारे बीच जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आज का जो आपका प्रोग्राम रहा, किन मुद्दे पर, क्या मोटो रहा आपका प्रोग्राम का? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश नेतृत्व द्वारा निर्देशित अम्बेडकर परिचर्चा कार्यक्रम पिछले 2 महीने के दरमियान अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर होने के बाद अब पंचायत स्तर की तरफ आज से उसका शुभारंभ हुआ है जी। तो अररिया जिले के सभी 211 पंचायत में अम्बेडकर परिचर्चा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसमें अन्य प्रखंडों में प्रखंड के जो प्रभारी नियुक्त हुए हैं उनके नेतृत्व में प्रखंड अध्यक्ष के साथ मिलकर समन्वय स्थापित कर ये कार्यक्रम चल रहा है। चूंकि नरपतगंज प्रखंड और नरपतगंज विधानसभा मेरा गृह प्रखंड और विधानसभा है, तो ऐसे में मैंने सोचा कि अपने प्रखंड अध्यक्ष धनंजय यादव जी और जो प्रभारी हैं उनके साथ मैं स्वयं इसमें पहल करूं। तो बेला पंचायत क्योंकि हमारे प्रखंड और विधानसभा का प्रथम पंचायत है, तो हमने सोचा कि बेला पंचायत से ये शुभ शुरुआत क्यों नहीं की जाए, और हमने नंगे पांव पदयात्रा का भी कार्यक्रम आज से शुरू किया है, जिसके तहत हम हर घर लालटेन कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय लालू यादव जी का, आदरणीय तेजस्वी यादव जी का संदेश आम जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया है। अब आप पूछेंगे कि नंगे पांव ही आखिर क्यों आपने चुना?
हाँ, ये भी एक सवाल है कि आप बोलेंगे कि नंगे पाँव है क्यों। नंगे पाँव के पीछे मेरी एक पवित्र भावना जुड़ी हुई है जी। इसमें कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है, क्योंकि नंगे पाँव एक मेरा जो अभियान था पंचायत चुनाव के वक्त, मेरा खाबदा करेली पंचायत है नर्मदागंज के अंदर, जिसमें मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा यादव जो आज वहाँ की मुखिया हैं, तो चुनाव प्रचार से पहले और चुनाव प्रचार के दरमियान भी जब मेरे खिलाफ बड़े बड़े महारथी चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त मैंने एक अनूठी पहल की थी। मैंने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, तो उस आम गरीब जनता का मैंने पैर पकड़ा और एक सेवक बनने की जो अभिलाषा थी कि जनप्रतिनिधि जो है वो एक सेवक होता है, तो उसने जनता मालिक के घर घर जाकर, दरवाजे जाकर, उनके पवित्र आंगन में मैंने अपने 18 वार्ड के अंदर 2 बार 3 बार उस पवित्र आंगन में गया, उस चौखट पे माथा टेका और उसका प्रतिफल ये हुआ कि बगैर चवन्नी खर्च किए हुए, बगैर कोई दारू पैसा बांटे हुए, मैं इतने बड़े 2000 के आसपास के मार्जिन के 2000 के आसपास का वोट लाकर और 620 वोट के मार्जिन से मैं चुनाव जीता जी। इसलिए जीता कि जब मैं घर घर जाता था, आंगन आंगन जाता था, तो उस घर के सदस्य के साथ मेरा आत्मीय लगाव होता चला गया। यदि मैं किसी माँ बहन के पैर छूता था, यदि बुजुर्गों के आशीर्वाद लेता था, तो वो जिस घर में जाता था तो वो मुझे बैठाते थे, चाय पिलाते थे, पानी पिलाते थे और नहीं तो कम से कम प्रेम से बात करते थे। तो एक क्या हुआ, वो हमारा रिश्ता बना और वो रिश्ता जो है वोट में कन्वर्ट हुआ। तो फिर जब मैं जिलाध्यक्ष बना और जब मुझे इस बात का इल्म है, इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय जनता दल का परंपरागत गढ़ होने के बावजूद अररिया लोकसभा में 70,000 से सिर्फ नर्मदागंज विधानसभा में हार हो जाती है राष्ट्रीय जनता दल की, और फिर उसके बाद पूरे बिहार में आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पीछे पूरा नौजवान वो अपना सब कुछ न्यौछावर करके उनके पीछे खड़ा था। तो वैसे में नरपतगंज जो लालू जी से बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग, लालू जी से बेशुमार मोहब्बत करने वाले लोग, तेजस्वी जी को अपना रोल मॉडल मानने वाले नौजवान, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 28,500 से विधानसभा में हार हो गई। तब हमने सोचा जो पहल मैंने पंचायत के चुनाव में की जी, क्यों नहीं अपने उस रूठी हुई जनता को मनाने के उद्देश्य से, जो हमारे कार्यकर्ता जो पार्टी की रीढ़ है, वो किसी न किसी कारण से हमारी वजह से, हम जैसे नेताओं, हम जैसे संगठनकर्ताओं की कोताहियों की वजह से, उनकी आलसपन की वजह से वो हमसे दूर होने लगे। उनको लगा कि उनका कोई सम्मान नहीं कर रहा है। वो दिन रात पार्टी के लिए अपना खून पसीना देने वाले, हम उनके घर जाना हमने छोड़ दिया, हमने उनकी भावनाओं की कदर करना छोड़ दिया, हमने उनके जज्बात के साथ कोई उसकी कदर नहीं की। तो ऐसे में हमको लगा कि भाषणबाजी अपनी जगह है, संगठन निर्माण अपनी जगह है, वो तो होगा ही, बूथ पे होगा, पंचायत पे होगा, सब कुछ है, लेकिन यदि जो कार्यकर्ता जो भाव के भूखे हैं, जो कार्यकर्ता सम्मान के भूखे हैं, उनका दिल दोबारा से जीतना है, उनको अपने हृदय में दोबारा से, जिनके हर व्यक्ति के हृदय में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बसते हैं, तो बस उनको झकझोरने की जरूरत है। जैसे हर व्यक्ति के अंदर भगवान बसते हैं, परमात्मा बसते हैं, खुदा बसते हैं, तो जरूरत होती है उस परमात्मा को जगाने की। उसी प्रकार जो कार्यकर्ता जो अपने नेता के प्रति कभी कोई शिकायत नहीं है, परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, लालटेन छाप के प्रति उनकी ऐसी प्रतिबद्धता है कि वो जिंदगी में, चाहे वो मनीष यादव जैसे लोग हों या स्थानीय स्तर के नेता से नाराजगी हो सकती है, हमारे शीर्ष नेतृत्व से कभी कोई नाराजगी नहीं रही। तो हमने सोचा कि हम सीधा जनसंवाद करेंगे, अपने कार्यकर्ता के घर पे जाएंगे। ऐसे तमाम गार्जियन, अभिभावक, तुल्य नेता जिन्होंने पार्टी को सींचने में, खड़ा करने में, पार्टी को नींव से खूबसूरत इमारत तक पहुंचाने में
अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, वैसे तमाम नेताओं के घर पे जाकर उनका चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनसे कहेंगे कि बताइए, उनसे गाइडलाइन लेंगे कि आप बताइए कि क्या कमी रही है जिसकी वजह से हम लगातार चुनाव हार रहे हैं। और उनके घर में जो सदस्य होंगे, नौजवान साथी होंगे, उनको भी पार्टी में सक्रिय रूप से शामिल, उनको एक्टिव करेंगे और उनको सक्रिय रूप से भूमिका देंगे, पद देंगे, सम्मान देंगे और उनको बोलेंगे चलिए, आपके पिताजी, आपके दादाजी अब शरीर से स्वस्थ नहीं हैं, वो मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन फील्ड वर्क करने के लिए आपके जैसे जांबाज सिपाही की जरूरत है। बस इसी भाव और उद्देश्य के साथ, कोई विशेष कारण नहीं है। तो मेरी ये भावना थी और ये भावना सभी पदाधिकारियों के लिए निर्धारित नहीं है। मेरी ये व्यक्तिगत ये भावना है कि मैं नंगे पांव ना सिर्फ बेला और बसमतिया, अररिया जिले के 211 पंचायत में मैं नंगे पांव, ये मेरी एक तपस्या समझ लीजिए, मेरी एक साधना समझ लीजिए, मेरा ये अभियान समझ लीजिए। तो बस इसको बहुत सारे हो सकता है विरोधी ये भी बोले कि ये ड्रामा है, ये मार्केटिंग है, ये नौटंकी है। तो देश के प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नौटंकी कौन कर सकता है? हाँ, हम तो सीधा इसी जनसंवाद के माध्यम से घर घर जा रहे हैं। हम तो अपने नेता का सिर्फ संदेश पहुंचाने जा रहे हैं। कोई में मेरी तकलीफ हो रही है, यदि उनको तकलीफ हो वो भी चलें खाली पर, कोई किसने रोका है? चलिए, चंदन कुमार के साथ सच की खोज में जुड़ने के लिए मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या देखे कि नहीं ये चीज, ये साहसी नेता हैं लालू यादव। स्वास्थ्य कुछ लुढ़क गए थे लेकिन पुनः स्वस्थ हो रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांटिंग होने के बाद आज जो अभी इधर प्रदेश में कुछ कार्यक्रम हुआ था उसमें उनका भाषण फिर गजब का और चेहरा भी गजब का, जो लोग मोबाइल पर बहुत लोग देखते हैं, गजब का है। और अभी भी वो शुगर चलाने वाले, भेड़ चलाने वाले, बकरी चलाने वाले सबके लिए सब दिन आवाज दिए हैं लालू यादव। और ऐसे शख्सियत हैं, सबको लेकर के चलने वाले हैं, कभी भी फिरकाप्रस्त लोगों के साथ समझौता करने वाले नहीं हैं। तो हम लोग उस पार्टी के लोग हैं, हम लोग किसी से समझौता नहीं करेंगे। थाना हो, ब्लॉक हो, कहीं भी हो, हम लोग संगठन के माध्यम से सबका सहयोग करेंगे। जो हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, बेंचक फोन करिए, आइए, जो जमीनी बात है उसके लिए हम लोग आपके साथ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय बसमतिया के सभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल परिवार।